आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 48। कमाली की कथा इस प्रकार है। दीपिका व सूर्या वाली आत्मा मुसलमान धर्म में राबिया नाम की कन्या के रूप में जन्मी। जब वह 12-13 वर्ष की थी तब सत्पुरुष कबीर जी उसको जिंदा बाबा के रूप में जंगल में मिले, उसे ज्ञान समझाया। पूर्व जन्म के शुभ संस्कार से लड़की ने शीघ्र ज्ञान समझकर दीक्षा ले ली। 4 वर्ष वह साधना की, फिर धर्म के व्यक्तियों के दबाव से त्याग दी। मुसलमान धर्म वाली साधना करने लगी। पूरी कथा आप पुस्तक आध्यात्मिक ज्ञान गंगा तथा पुस्तक कबीर परमेश्वर में पढ़े। यहाँ केवल उसी प्रसंग पर चर्चा करूंगा जो आप जी को समझाना चाहता हूँ। राबिया गुरुद्रोही नहीं हुई, गुरु विमुख हो गई, यानी गुरुजी को त्याग दिया, यानी उनके द्वारा बताई सत्य साधना किसी कारण से त्याग दी, जिस कारण से उसको पूर्व जन्मों में की बाल भगवान कबीर जी की सेवा तथा राबी वाले जन्म में 4 वर्ष की सत्य साधना से 3 मानव जन्म और मिले। राबी वाले जन्म में विवाह हुआ, परंतु पति से मिलन भी नहीं किया। आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। मक्का धाम की हज यात्रा के दौरान मार्ग में एक कुतिया जो प्यास से मरने वाली थी को कुएं से जल निकालकर पिलाया, उसकी जान बचाई। कुएं की बाल्टी कुएं में गिरी थी, यानी बाहर नहीं थी। राबी ने अपने सिर के बाल उखाड़े, उनकी रस्सी बनाई, अपने शरीर के वस्त्र उतारकर रस्सी से बांधे, कुएं में वस्त्र भिगो भिगोकर कुतिया की प्यास बुझाई। सिर से रक्त निकला, उसे वस्त्रों के जल से साफ किया। गीले वस्त्र पहने यात्रा पर पैदल जा रही थी, चलने लगी। उसी समय मक्का वाला मंदिर उड़कर कुएं के साथ लगकर खड़ा हो गया। राबिया तो चली ही मक्के के लिए थी, तुरंत मक्के में प्रवेश किया। मक्का हवाई जहाज की तरह उड़ चला, उसी स्थान पर स्थापित हो गया। पूरे मुसलमान समाज में राबिया की भक्ति की चर्चा हुई। सबने मान लिया कि राबिया तो सीधी स्वर्ग यानी बहिसत में जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। संत गरीबदास जी ने बताया है कि गोरख से ज्ञानी घने, सुखदेव जति जिहान, सीता सी बहु भार्या संत दूर अस्थान। अर्थात गोरखनाथ जी परमात्मा कबीर जी से ज्ञान सुनकर मान बैठा था कि मेरे समान कोई ज्ञानी है, परंतु पार नहीं हुआ क्योंकि उसको निज नाम नहीं मिला। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान हम गुप्त ही राखा। सुखदेव ऋषि जैसे जति पुरुष दुनिया भर के हैं, यानी अनेकों हैं, जो केवल अपनी पत्नी तक ही सीमित रहे हैं तथा परस्त्री को कभी नहीं छुआ। सीता जैसी भार्या यानी पत्नी बहुत हैं, जो अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष में स्वपन में भी आस्था नहीं करती। परंतु मोक्ष तो सतगुरु की शरण में सत्य साधना मर्यादा में रहकर करने से होगा, केवल उपरोक्त महिमा से नहीं होगा। कहा है कि उपरोक्त प्रकार के मानव असंख्यों मिल जाएंगे, परंतु संत का घर दूर है, यानी संत यानी सतगुरु के समान महान व कल्याणकारक कोई नहीं है। ऐसे संत का मिलना सुदुर्लभ है। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में भी काल ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति सह महात्मा सुदुर्लभः। अर्थात मुझ काल ब्रह्म की भक्ति अनेकों जन्म जन्मांतरों के बाद कोई एक करता है। अन्य जन्मों में सब अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते रहते हैं, परंतु वासुदेवः यानी सर्वव्यापी सबका मालिक परम अक्षर ब्रह्म वही पूज्य है, वही सबका उत्पत्ति करता है, वही सबका धारण पोषण करता है, वही परमात्मा कहा जाता है। वही पुरुषोत्तम यानी उत्तम पुरुष है, वही वास्तव में अविनाशी है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 49। उसी की पूजा करो। यह ज्ञान बताने वाला और उसके पास तीनों नाम हो, उसको सार शब्द का ज्ञान हो और उसको उसके गुरु जी ने दीक्षा देने का अधिकार दिया हो, महात्मा सुदुर्लभ है, यानी मुश्किल से मिलता है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि कोट्यों मध्य कोई नहीं राई झूमकरा, अरबों में कोई गरक सुनो राई झूमकरा। अर्थात संत गरीबदास जी ने एक झूमकरा नामक जिज्ञासु को बताया कि जो ज्ञान वर्तमान में मेरे पास है
जो मेरे सतगुरु कबीर जी ने बताया है। वह ज्ञान तथा संपूर्ण मोक्ष मंत्र व नाम देने का अधिकार मेरे गुरु जी ने मुझे दिया है। ऐसा संत तेरे को करोड़ों में नहीं मिलेगा। कोई अरबों व्यक्तियों में एक मिलेगा जो गरक हो, यानी संपूर्ण ज्ञान हो, पूर्ण मोक्ष मंत्र हो तथा दीक्षा देने का अधिकार हो। वह गरक यानी भक्ति का धनी है। हरियाणा की भाषा में कहा जाता है कि यह व्यक्ति धन में गरक है, यानी घना धनवान है। जो अच्छा पहलवान हो उसे भी कहते हैं कि हांगे में गरक है, यानी बहुत ताकतवर है। वह संत वर्तमान में दास यानी रामपाल दास है। सतगुरु कबीर जी स्वयं संत बने थे, स्वयं ही सतपुरुष के अवतार बने, यानी स्वयं सतपुरुष हैं। संत, सतगुरु तथा साहिब में कोई अंतर नहीं है। गरीब, सतगुरु, संत और अवतारा, तीन कला एके दरबारा। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। अर्थात कबीर परमेश्वर जी परमेश्वर से सतगुरु तथा संत बने। वे भिन्न रूपों में स्वयं ही आदि अंत यानी सदा ही लीला करते हैं। भक्त कबीर व दास कबीर भी वही होते हैं, यानी एक ही समय में वे सतगुरु, संत, दास तथा भक्त होते हैं। जो साकट संजय दिल्ली कहता है कि एक समय में एक सतगुरु होता है, एक संत एक ही दोनों रूप में नहीं होता, उसकी यह भी झूठ सिद्ध हुई। कथा राबिया की चल रही है। राबिया के चमत्कार को देखकर सबने स्वर्ग में जाने योग्य मान ली थी, परंतु उस पुण्यात्मा की बहुत दुर्गति हुई। राबी का शरीर त्याग कर कन्या का मानव जन्म प्राप्त हुआ। उसमें वैश्या का नरकीय जीवन जिया। गणिका का शरीर त्याग बंसुरी नाम की कन्या का जन्म मुसलमान धर्म में हुआ। प्रसिद्ध गायिका हुई। अल्लाह की महिमा के शब्द यानी राग गाया करती थी। मुसलमान धर्म के अनुसार धार्मिक क्रिया किया करती। बांसुरी ने मुसलमान काजी, मुल्ला व पीरों से सुना था कि जो मक्का में बनी धार्मिक मस्जिद में मर जाता है वह सीधा जन्नत यानी स्वर्ग में जाता है। बांसुरी वाली आत्मा अल्लाह के प्रति कुर्बान थी। उसने जन्नत यानी स्वर्ग में जाने के लिए अपना सिर काटकर मक्के वाली मस्जिद में चढ़ा दिया, अपनी कुर्बानी दे दी, परंतु कुछ हाथ नहीं लगा। इसके पश्चात बादशाह सिकंदर लोधी के धार्मिक गुरु शेख तकी के घर कन्या का जन्म हुआ। 12 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। कब्र में शव दफनाया गया। आत्मा धर्मराज के दरबार में अगले अन्य प्राणी के जन्म के इंतजार में लाइन में खड़ी थी। परमेश्वर कबीर जी ने शेख तकी को प्रेरित किया। उसने अपनी लड़की को जिंदा करने की शर्त रखी। राजा सिकंदर लोधी व दिल्ली तथा आसपास के हजारों व्यक्ति जो दर्शक खड़े थे, कब्र खुदवाकर मृत लड़की को कबीर परमेश्वर जी ने जीवित किया। लड़की ने लगभग 1.5 घंटा ऊंची आवाज में अपनी आप बीती बताई तथा साथ खड़े कबीर जी को अल्लाहु अकबर यानी सबका मालिक बताया और बताया कि इनसे दीक्षा लेकर 4 वर्ष भक्ति करने से 3 मानव जन्म मिले। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 50। अब मेरा मानव जन्म का संस्कार नहीं बचा था। ये परमात्मा धर्मराय दरबार में अभी अभी गए। धर्मराय को धमकाया कि यह आत्मा मेरी है, इसे छोड़ो। धर्मराय ने खड़ा होकर इनका सत्कार किया, हाथ जोड़कर मेरे को इनके हवाले कर दिया। लड़की ने अपने पिता शेख तकी के घर जाने से इनकार कर दिया। अपने परमपिता कबीर जी के घर पुत्री रूप में गई, दीक्षा ली, पुनः सतगुरु शरण में आई। तब उस आत्मा का काल के जाल से छुटकारा हुआ। आप सभी आत्माएं जो दास यानी रामपाल के उपदेशी और जो आगे दीक्षा लेंगे, उन सबको परमात्मा कबीर जी ऐसे ही युगों युगों से पीछे पड़कर धर्म, कर्म, भक्ति से चार्ज करते रहे हैं। अब आप मोक्ष प्राप्ति के अंतिम चरण में हो, अब गलती ना करो। दया करो उस परमेश्वर पर। गरीब लख बर शूरा जूझी, लख बर सावंत देह, लख बर यति जिहान में, तब सतगुरु शरणा ले। अर्थात पूर्व जन्म की धार्मिक कर्मी आत्मा शूरवीर होती है। शूरवीर कोई बुराई नहीं करता, निर्बल को नहीं सताता, अन्यायी बलवान से कभी नहीं डरता, अन्याय न करता है, न सहन करता है। आन बान शान के लिए, देश के लिए,
कौम के लिए कुर्बान हो जाता है, उल्टा कदम नहीं रखता। ऐसी आत्मा लाख जन्मों में रही हो और जो सावंत देह वाला होता है, उसके एक या दोनों हाथ घुटनों से नीचे तक लंबे होते हैं, वह भी महापुण्यात्मा होता है। ऐसी आत्मा लाख जन्मों में रही हो और जो आत्मा लाख जन्मों में जती रही हो, ऐसी आत्मा को परमेश्वर कबीर सतगुरु जी अपनी शरण में लेते हैं। आप जो दास से उपदेश प्राप्त हो, इनसे भी कई गुना नेक रहे हो। आप तो अंतिम चरण में पहुंच गए हो। जो अब गलती करेगा उसको फिर लंबा सफर तय करके इस अंतिम चरण तक पहुंचना होगा। जो गुरुद्रोही नहीं हुआ, वैसे साधना त्याग कर मनमाना आचरण करने लगेगा, वह जो गुरुद्रोही हो गया, उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। उसको तो असंख्यों युगों तक सतगुरु कबीर जी की शरण नसीब नहीं होगी। जो सतगुरु विमुख राबिया की तरह हो गया, उसे लंबा सफर तय करना होगा। अच्छे बुरे मानव जन्म पाएगा, जैसे राबिया ने गणिका तक का पाप कर्म किया, बेशर्मी का जीवन भी जिया। कल्याण फिर सतगुरु शरण में ही हुआ। सतगुरु विमुखा जुग जुग रोवै, मानुष जन्म पाकर खोवै। आप जी ने पिछले भक्तों की दशा देखकर सबक लेना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। समझा है तो सिर धर पाव, बहुर नहीं रे ऐसा दा। अर्थात यदि उपरोक्त विचारों से कुछ समझ आई है तो शीघ्र लौट आओ सतगुरु की शरण में। यह अंतिम चरण है, आपका यह दाव फिर नहीं लगेगा। परमेश्वर की प्रिय आत्माओं, यह है वह मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान, सार ज्ञान जो आज तक दास यानी रामपाल दास के अतिरिक्त किसी ने नहीं बताया। यह परमेश्वर कबीर जी की दया से मेरे गुरु भगवान स्वामी रामदेवानंद जी के आशीर्वाद से दास ने स्पष्ट किया है, आपके रूबरू किया है। ऐसे यह 9 मन सूत सुलझाया है। काल का दूत होने की अन्य पहचान। संजय दिल्ली अपने आश्रम में प्रतिदिन की जाने वाली संध्या आरती में 5 ज्योति थाली में जगाकर आरती करता है। 5 ज्योति तो पांचों देवी देवताओं के लिए होती हैं। नंबर 1 ब्रह्मा सावित्री जी, नंबर 2 विष्णु लक्ष्मी जी, नंबर 3 शिव पार्वती जी, नंबर 4 गणेश जी तथा नंबर 5 दुर्गा देवी जी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 51। मंदिरों में 5 ज्योति लगाकर आरती की जाती है। संध्या आरती यानी शाम की आरती में केवल एक ज्योति सतपुरुष की जलाई जाती है। एकै साधे सब सधै, सब साधे सब जाय, माली सींचे मूल को, फूले फले अघाए। दास यानी रामपाल दास मूल यानी रूट की पूजा करवाता है, जो पूर्ण ब्रह्म यानी सतपुरुष कबीर जी की पूजा है। संजय काल का दूत है, यह सब साध रहा है यानी शाखाओं की पूजा करवाता है। इससे सिद्ध है कि यह काल का पक्का दूत है। इसका नाम खंड होते ही काल प्रविष्ट हो चुका है। अब यह जितने भी कदम उठाएगा वे सब सतपुरुष कबीर जी के विरुद्ध उठाएगा। कहेगा कि मैं सतपुरुष की पूजा करता हूँ। इसको स्वयं ज्ञान नहीं है कि तू क्या कर रहा है। इसकी बुद्धि पर काल बैठा है। संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि गरीब सतगुरु संगत छोड़कर चाहे लाख वर्ष जप की इंद्री कर्म ना मोक्ष हुए रहे काल के अधीन। अर्थात जो भक्त सतगुरु का साथ छोड़ देता है, वह चाहे लाख वर्ष तक जाप करता रहे, उसके पाप कर्म कभी समाप्त नहीं होते, पूर्ण मोक्ष नहीं होता। वह काल ज्योति निरंजन के अधीन रहता है यानी काल जाल में रह जाता है। इंद्री कर्म न मोक्ष होए का तात्पर्य है कि जो कर्म करते हैं वे 10 इंद्रियों से करते हैं। कर्म इंद्रियों यानी हाथ पैर आदि से जो पाप करते हैं या अनजाने में हो जाते हैं, जैसे चलते समय पैरों के नीचे जीव जंतु मरना आदि आदि। सतगुरु विमुख व निगुरे यानी गुरु बिना व्यक्ति को सब पाप लगते हैं तथा ज्ञान इंद्रियों यानी आँख नाक कान जीभ यानी वचन से जो पाप कर्म होते हैं या किए जाते हैं, वे कभी मोक्ष यानी क्षमा नहीं होते। वह सतगुरु संगत छोड़ने वाला भक्त मति कभी काल जाल से नहीं निकल सकता, परंतु सतगुरु के भक्त को अनजाने में हुए पाप नहीं लगते। संजय साकट का मूल ज्ञान। संजय दिल्ली की अज्ञानता का प्रमाण। संजय अज्ञानी 5 ज्योति लगाकर आरती करना सही बताता है।
उसके लिए जिस वाणी को आधार बनाता है, कहता है कि आरती में भी लिखा है, वह संध्या आरती नंबर 1 की वाणी नंबर 2 है, जो इस प्रकार है। पाती पंच पौहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। विवेचन: इस वाणी में पाती पंच लिखा है, जिसका अर्थ है कि 5 पत्तियों और पौहप यानी फूलों से पूजा करें यानी करते हैं। यह विष्णु जी की पूजा है। 5 पत्तियां तुलसी की भी चढ़ाते हैं और बेल की पत्तियां भी देव पूजा में चढ़ाते हैं। कबीर जी कहते हैं कि जो विष्णु जी की पूजा करते हैं वे गलती पर हैं। सत्पुरुष के अतिरिक्त कोई निरंजन यानी माया रहित, देव यानी प्रभु नहीं है, यानी सत्पुरुष के अतिरिक्त कोई पूज्य देव नहीं है। ध्यान दें, इस वाणी में पाती पंच लिखा है, न कि बाती पंच। बाती का अर्थ ज्योति यानी बत्ती है तथा पाती का अर्थ पत्ता यानी लीफ है। यह अज्ञानी संजय पाती का गलत अर्थ ज्योति बता रहा है। कबीर जी ने धर्मदास जी को यही बताया था। काल ने कहा है कि मैं अपने दूत तेरे पंथ में भेजकर गलत ज्ञान प्रचार करवाऊंगा। जो वाणी तो तेरी यानी कबीर जी की वाणी ही पढ़ेंगे और उनका अर्थ गलत करके तेरे अनुयायियों को सत्य पथ से भ्रमित करके मेरी यानी काल ज्योति निरंजन की शरण में रखेंगे, वे सब काल ब्रह्म के लोक में रह जाएंगे। संत गरीबदास जी ने कहा है कि भ्रम भक्ति ना कीजे भाई, तुम हो काल की फर्दी माही। अर्थात संत गरीबदास जी ने कहा है कि हे भाई, तुम काल के दूत गुरु के द्वारा भ्रमित किए हो, उसके द्वारा भ्रम पैदा करके बताई गलत भक्ति न करो। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 52। इस गलत भक्ति से तुम काल ज्योति निरंजन की फर्दी यानी फरद में चढ़े हुए हो, यानी आप पर काल का मालिकाना हक है। जैसे जमीन खरीदने वाले ने रजिस्ट्री करवाई, फिर इंतकाल करवाया, उसके पश्चात वह जमीन उस खरीदने वाले की फरद में चढ़ जाती है तो उस जमीन का खरीदार मालिक हो जाता है। काल की फर्दी में होना काल की जागीर यानी प्रॉपर्टी होना, यानी काल के कागजों में चढ़े हो। किसी काल के दूत द्वारा भ्रमित होकर जो गलत साधना यानी भ्रम भक्ति कर रहे हो, उसे छोड़कर पूर्ण सतगुरु से दीक्षा लेकर सत्य भक्ति करो, जिसके भक्ति धन से आप काल की फरद से निकलकर सत्पुरुष की जागीर हो जाओगे, आप सत्यलोक चले जाओगे। आगे परमेश्वर कबीर जी की वाणी से ही प्रमाणित करता हूँ कि पाती माने पत्ता यानी लीफ और बाती माने ज्योति है। काल का दूत संजय भ्रमित कर रहा है। पाती का अर्थ ज्योति करता है, जो गलत है। यह अज्ञानी है। संत गरीबदास जी ने भी स्पष्ट किया है कि गरीब पाती तोड़ चढ़ावे अंधे, जिनके कदे ना कट हैं फंदे। गरीब बेल पत्र को तोड़ चढ़ावे, करें देव पूजा, कर्म भ्रम करते हैं, मोक्ष पंथ नहीं सूझा। यहाँ आरती नंबर 1 वाणी नंबर 2 में 5 पाती लिखा है, उसका अर्थ पत्ता है। संजय ज्योति अर्थ करके भ्रमाता है। निम्न आरती की वाणी में स्पष्ट है कि पाती तो पत्ते को कहा है, बाती ज्योति का बोधक है। कबीर परमेश्वर की ही बनाई आरती नंबर 1 है। उन्हीं की बनाई आरती नंबर 7 तथा 8 है, जिनमें पाती तो पत्ते का तथा बाती ज्योति का बोधक है। आरती नंबर 7 वाणी नंबर 3 में इस प्रकार है, तेज का थाल तेज की बाती, तेज का पुष्प तेज की पाती। आरती नंबर 8 वाणी नंबर 3 इस प्रकार है, आपे दीपक आपे बाती, आपे पुष्प आप ही पाती। इन दोनों वाणियों में कबीर परमेश्वर जी ने स्पष्ट कर दिया है कि तेज का थाल तेज की बाती। बाती का अर्थ ज्योति है। रुई की बनी बाती जो दीपक में रखकर घी या तेल दीपक में डालकर जलाई जाती है, जिसे ज्योति भी कहते हैं। सतलोक में सब पदार्थ व वस्तु नूर यानी तेज से बने हैं। बेल के पत्ते, तुलसी के पत्ते भी सतलोक में नूर यानी तेज के बने हैं। जिन देवताओं की तुम पाती यानी बेल पत्र व तुलसी पत्र चढ़ाकर व पुष्प यानी फूल चढ़ाकर पूजा करते हो, उनसे अपना कल्याण चाहते हो, वे तो सतलोक के पत्तों व फूलों से भी गए गुजरे हैं। सत्पुरुष यानी मैं यानी कबीर जी सब कुछ यानी सर्वेस्वा हूँ। दीपक व उसमें जलाई जाने वाली बाती यानी ज्योति तथा पाती यानी पत्ते व फूल सब मेरे हैं।
इन दोनों वाणियों ने स्पष्ट कर दिया है कि बाती तो ज्योति का बोधक है तथा पाती शब्द पत्ते का बोधक है। दीपक की बाती रुई से बनाई जाती है, दिए में रखकर घी डालकर जलाई जाती है, तब वह ज्योति कहलाती है। जो पाती का अर्थ ज्योति करके भक्तों को भ्रमित कर रहा है, इससे सिद्ध हुआ कि संजय दिल्ली महाज्ञानी है, नीम हकीम खतरा ए जान है, काल का दूत है। परमात्मा की वाणी का गलत अर्थ करके भोले भक्तों भक्तमतियों को भ्रमित करके अपने जाल में फंसाकर नरक ले जाना चाहता है, इससे बचो। कबीर जी ने कहा है कि चोर चुरावे तुम बड़ी गाड़े पानी माही, वह गाड़े वो ऊपर आबे यूं सच्चाई छानी नाही। यदि कोई किसी का तुम्बा यानी सूखा मतीरा चुराकर जल में दबाता है तो वह जल में डूबता नहीं, न दबता है, ऊपर आता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 53। इसी प्रकार कोई सच्चाई को दबाने की कोशिश करता है तो वह कभी सफल नहीं होगा। इससे सिद्ध हुआ कि संजय दिल्ली झूठा है। गरीब झूठे गुरु के आश्रय, कदे ना उधय जीव, सच्चा सतगुरु कबीर है, आदि परम गुरु पीर। अर्थात नकली गुरु से दीक्षा लेकर जीव का कभी उद्धार नहीं होगा। सतगुरु कबीर जी सच्चे सतगुरु तथा परमेश्वर हैं। वर्तमान में दास यानी रामपाल दास की शरण में आना परमात्मा कबीर की शरण में आना है। संजय साकट कहता है कि कबीर साहेब तथा कबीरदेव में अंतर है। एक परमात्मा का बोध नहीं है, यानी कबीरदेव जहां लिखा है वह कबीर परमेश्वर के बारे में नहीं है। उत्तर, जो अज्ञानी पाती यानी पत्ते यानी लीफ का अर्थ ज्योति यानी घी से जलने वाला दीपक कर सकता है, तो कबीरदेव का अर्थ अन्य, कबीर साहेब का अर्थ अन्य करने में क्या शर्म करेगा। कबीरदेव कबीर साहेब का बोधक शब्द है। जहां वेदों में कबीरदेव लिखा है उसका अर्थ कबीर परमेश्वर है। संजय सब भविष्यवाणियों को अपने लिए कही बताता है। संजय दिल्ली कहता है कि जितनी भी भविष्यवाणियां हैं ये सब मेरे लिए कही हैं। जैसे असुर निकंदन रमैणी में कहा है कि सतगुरु दिल्ली मंडलायसी, मैं दिल्ली से आया हूं, इसलिए यह मेरे लिए कहा है। मैं ही वह तत्वदर्शी संत हूं जो सबका कल्याण करेगा। कबीर जी ने कहा है कि खर न होए कहरी कभू, सिंह की खाल उड़ाएं। अर्थात यदि गधे को सिंह की खाल उड़ाकर शेर बनाया जाए तो वह खर यानी गधा कभी कहरी यानी लायन नहीं हो सकता। बोली से पिछाना जाएगा यानी तत्व ज्ञान से पहचान हो जाएगी। तत्वदर्शी संत कौन है? उसका अज्ञान आपके समक्ष दास ने यानी रामपाल दास ने नंगा कर दिया है। आप समझ लें कि तत्वदर्शी कौन है। संजय दिल्ली भ्रमित करता है कि सार शब्द से मोक्ष होगा। मेरे को सार नाम नहीं दिया है तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास सार शब्द है जो किसी के पास नहीं है। वाणी बोलता है, नामा छिपा ओम तारी पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागवन बहुर ना हुई। इसका उत्तर यह है, ऐसे नकली गुरु पृथ्वी का नाश करने के लिए जन्मे होते हैं। संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब बीजक की बाता कहें, बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डोबन उतरे, कह कह मीठी बात। सारनाम व सार शब्द पर विवेचन। दास यानी रामपाल दास सत्संग में भी सतनाम सारनाम सार शब्द बताता है। एक हैंडपंप लगाने का उदाहरण भी देता है जो इस प्रकार है, प्रथम मंत्र के जाप से साधक की आत्मा निर्मल होती है, भक्ति में रुचि बढ़ती है तथा वित्तीय स्थिति में सुधार होता है, भक्ति धन में वृद्धि होती है। नल यानी हैंड पंप लगाने का उद्देश्य जल प्राप्ति होता है। इसी प्रकार भक्ति करने का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति होता है। हैंडपंप लगाने के लिए पाइप व नल की मशीन आदि खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है। जिसके पास रुपया है वही नल लगवा सकता है। भक्ति रूपी नल के लिए प्रथम मंत्र की कमाई से पाइप खरीदी जाएगी यानी सतनाम मिलेगा जिसका श्वास उश्वास से जाप किया जाता है। जैसे पाइप को जमीन में लोवर करने के लिए बोकी यंत्र से बोर बनाना होता है। बोकी जमीन के अंदर बाहर चलाई जाती है। जब बोर जल तक पहुंच जाता है तो मिस्त्री यानी गुरुजी नल की मशीन लगा देता है।
आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 54। मशीन को सारनाम जानो। सारनाम का स्मरण करना होता है। जैसे जल निकालने के लिए नल की मशीन का हैंडल पकड़कर उसे बाहर भीतर चलाना होता है, तब जल मिलता है। सारनाम का स्मरण करने से परमात्मा मिलता है। परमात्मा सार शब्द है। परमात्मा प्राप्त करवाना सार शब्द देना है। भक्त को सतनाम व सारनाम की कमाई पूरी करवाकर उसे सार शब्द दिया जाता है। यह सार शब्द देना है। संजय साकट, दिल्ली, मेरी सत्संग की वीडियो से वाणी सुनकर विद्वान बना फिरता है। कहता है कि नामा छिपा ओम तारी पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागवन बहुर ना हुई। इसका अर्थ करता है कि सार शब्द से जन्म मरण मिटेगा। सारनाम की क्या आवश्यकता है? वाणी में सारनाम नहीं लिखा जो ऊपर बताई है। सीधा सार शब्द पाया जद लोई, आवागवन बहुर ना हुई। झूठ बोलता है कि वह सार शब्द मेरे यानी संजय के पास है। वाणी बोलता है कि 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गुप्त ही रखा। विवेचन रामपाल दास द्वारा विवेचन। यही तो गुप्त ज्ञान है जो किसी को नहीं बताया, केवल रामपाल दास को बताया है। संत गरीबदास जी की वाणी है। सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम, अर्थात ओम से ऊपर सोहम, सोहम से ऊपर सारनाम, सारनाम से ऊपर सार शब्द यानी कबीर परमात्मा मिलेगा। जैसे ऊपर नल के उदाहरण में बोकी बाहर भीतर लगाना यानी सतनाम का जाप करने से पानी तक पाइप पहुंची। मशीन को सारनाम मानो, उसका भी स्मरण करना है यानी मशीन भी हैंडल से चलानी है। फिर पानी मिलेगा यानी सार शब्द मिलेगा, अर्थात सतपुरुष कबीर मिलेगा। यह सार शब्द है। इस शब्द में नामा छिपा ओमतारी में सारनाम जानबूझकर संत गरीबदास जी ने नहीं लिखा। जैसे ब्रह्म वेदी में मूल कमल का मंत्र यानी नाम लिख दिया, स्वाद कमल का नाम लिख दिया, नाभि कमल का नाम लिख दिया, हृदय कमल का नाम लिख दिया, कंठ कमल का छोड़ दिया, फिर पूरा मंत्र संत गरीबदास जी ने आगे कहीं लिख दिया। इस अनाड़ी संजय, दिल्ली, ने मेरे से दीक्षा में प्रथम मंत्र न लिया होता तो यह ब्रह्म वेदी पढ़कर कहता कि कंठ कमल का नाम कहीं जपने का नहीं है। वाणी भी बोल देता कि देखो, हृदय कमल तक के नाम हैं, कंठ कमल का जाप नहीं है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर इस अज्ञान को तत्वज्ञान कहकर भोले भक्तों को गुमराह करता। संजय साकट, दिल्ली वाला, मेरे यानी रामपाल दास के सत्संगों से शब्द की वाणी सुनकर अपने को तत्वज्ञानी बताता है। यह अज्ञानी संजय, दिल्ली, एक शब्द की वाणी अपने अज्ञान को तत्वज्ञान सिद्ध करने के लिए कहता है कि संत गरीबदास जी ने कहा है, दिव्य दृष्टि खुली हमारी सार शब्द से टोया वो, गरीबदास गायत्री लापी शीश पीठ जम रोया वो। मैं यानी रामपाल दास उस संजय, दिल्ली, से प्रश्न करता हूं कि हे नकली तत्वदर्शी, तू गायत्री लापी का अर्थ बता। वह गायत्री बता जिस गायत्री के लापने से काल सिर कूटकर रोता है। यही तो गुप्त ज्ञान है। यह रहस्य है जो यह दास सार शब्द देते समय उजागर यानी डिस्क्लोज करता है। दिव्य दृष्टि कैसे खुलेगी? दास यानी रामपाल दास बताता है। सतनाम व सारनाम के जाप से दिव्य दृष्टि खुलेगी, फिर सार शब्द से पूर्ण ब्रह्म मिलेगा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 55। संजय, दिल्ली, मेरे सत्संग की वीडियो तथा ऑडियो सुनकर वह उन भोले भक्तों को सुनाकर अपने को तत्वदर्शी संत सिद्ध करने की कुचेष्टा कर रहा है। ऊपर लिखी वाणी तो बोलता है प्रभावित करने के लिए। भक्त मान लेते हैं कि संजय को सार शब्द का पता है। दास यानी रामपाल दास का कहना है कि इसको सारनाम ही नहीं मिला है। सार शब्द तो दूर की कौड़ी है। यह तो उस श्रेणी का पाखंडी है जिनके बारे में कबीर जी ने कहा है कि करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, कुकर यानी कुत्ते जो भौंकत फिरें, सुनी सुनाई बात। गरीबदास जी ने वाणी में कहा है कि यह सार शब्द डोट डोट है। लहिया जाए तो लहिए यानी समझ सके तो समझ ले। जो डोट लगाए हैं इस स्थान पर वाणी में सार शब्द लिखा है।
इस पत्र में नहीं लिखूंगा। यह सार शब्द दास देता है, यानी परमात्मा को प्राप्त करवाता है। हे अज्ञानी, हे ढोंगी, बता तेरा तत्वज्ञान इससे भिन्न कौन सा है जिसे सार शब्द कह रहा है। कबीर परमेश्वर ने कहा है कि संतो शब्दै शब्द बखाना शब्द फांसा सब कोई शब्द भेद नहीं पहचाना। ओम भी शब्द है, सोहम भी शब्द है। वाणी सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए, यानी सोहम भी शब्द है। सोहम का एक धुनात्मक शब्द भी है, सार नाम भी शब्द है। जैसे सोहम शब्द सार नाम भी शब्द है, सार शब्द भी शब्द है। शब्द को पहचानना है कौन सा शब्द कितना लाभदायक है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि सार शब्द को खोजकर शब्द में पैठ है। यह है वह गुप्त भेद, मूल ज्ञान। कहा है कि सार शब्द मिलने के बाद भी कुछ और करना है, तब मोक्ष होगा। इसका भेद दास यानी रामपाल दास यहाँ नहीं खोलेगा, क्योंकि यह है वह मूल ज्ञान, गुप्त ज्ञान। संजय साकट यानी दिल्ली, बता इस वाणी का भेद। यदि तेरे पास गुप्त ज्ञान है, मूल ज्ञान है जो तू दावा कर रहा है, मूल ज्ञान, गुप्त ज्ञान, सार ज्ञान होने का, भोले भक्तों को मूर्ख बना रहा है। संजय दिल्ली वाला कहता है कि सतगुरु अलग है, संत अलग, साहिब अलग है। एक समय में एक सतगुरु होता है, एक संत होता है। मेरे को यानी रामपाल दास को तो सतगुरु कहता है, अपने को संत, भक्त व दास कहता है, और तर्क देता है कि जीव कल्याण संत, भक्त, दास से होना है, सतगुरु से नहीं हो सकता। मैं यानी संजय सबके कष्ट दूर करूंगा, यह भी इसकी झूठ है। प्रमाण संत गरीबदास जी की वाणी में गुरुदेव के अंग की साखी नंबर 53। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भय संत, धर धर भेख विशाल अंग खेले आदि और अंत। अर्थात सतपुरुष यानी भगवान कबीर जी साहिब तो हैं ही, काशी में प्रकट काल में सतगुरु भी वही थे, संत भी वही थे, दास भी थे। प्रत्येक शब्द वाणी में दास कबीर लिखा है। भक्त भी थे, क्योंकि भक्ति का अभिनय भी करते थे। उस समय कोई अन्य संत व सतगुरु उनके समान नहीं था, न कोई भक्त न कोई दास उनके समान था। अब्राहिम सुल्तान के बाग में नौकरानी का रूप बनाकर गए। सुल्तान ने कौड़े मारे तो भी उसे कोई दंड कबीर परमेश्वर जी ने नहीं दिया। वे तो सुल्तान को भस्म भी कर सकते थे। वर्तमान में यह दास यानी रामपाल दास सतगुरु है तथा संत भी है। भक्ति करता हूँ, भक्त हूँ। प्रत्येक प्रवचन में व वाणी में दास कहता हूँ। संजय दिल्ली का यह कहना भी झूठ है। यह हर प्रकार से कपटी व महिमा का भूखा व झूठा है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 56। ब्रह्म 4 हैं या अधिक। संजय दिल्ली कहता है कि 4 ब्रह्म हैं, मेरे अतिरिक्त किसी को ज्ञान नहीं है। उत्तर, जो बेशर्म होता है वह ऐसी ही बकवास किया करता है। बुद्धिमान तो शीघ्र समझ जाते हैं। जिन्होंने दास यानी रामपाल दास के सत्संग कम सुने हैं, वे इस पामर प्राणी के जाल में फंस गए हैं। अब पढ़ो, ब्रह्म 4 नहीं अधिक हैं। काल के 21 ब्रह्मांड हैं जिनका यह मालिक है। इन 21 ब्रह्मांडों में काल ज्योति निरंजन को ब्रह्म कहा जाता है। संजय को ब्रह्म के अर्थ का भी नहीं पता, इसलिए बकवास कर रहा है। ब्रह्म का अर्थ यानी प्रभु है। गीता में 3 ब्रह्म यानी प्रभु यानी पुरुष बताए हैं। एक अक्षर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष, दूसरा अक्षर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष, तीसरा परम अक्षर ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष यानी सत्य पुरुष। परंतु 21 ब्रह्मांड का ब्रह्म यानी प्रभु ज्योति निरंजन यानी अक्षर ब्रह्म है। यहाँ के ऋषि इसी को ब्रह्म यानी साहब कहते हैं। जैसे राज्य का प्रभु यानी साहब मुख्यमंत्री साहब है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी एक दूसरे से कहते हैं कि साहब का यह आदेश है। सब समझ जाते हैं कि किस साहेब का आदेश है। उनको समझ है कि सीएम साहब का आदेश है। उपायुक्त कार्यालय के कर्मचारी भी यही कहते हैं कि साहब का यह आदेश है। उनको भी पता होता है कि हमारे यानी साहब प्रभु कौन है। इसी प्रकार प्रत्येक कार्यालय के कर्मचारियों के लिए साहब अपना अपना होता है।
इसी प्रकार काल ज्योति निरंजन यहाँ के प्राणियों के लिए जाना माना साहब यानी ब्रह्म है। इसको ब्रह्म ही कहा जाता है। कबीर परमेश्वर जी भी काल ब्रह्म के लोक में आकर इसकी जानकारी ब्रह्म कहकर देते हैं, जो ऋषिजन शीघ्र समझ जाते हैं कि ब्रह्म कौन है। कबीर जी ने बताया है कि ब्रह्म 5 रूप धारण करके एक महाब्रह्मंड के 5 ब्रह्मंडों में लीला करता है। प्रमाण शब्द कर नैनो दीदार महल में प्यारा है में साखी नंबर 21 में लिखा है कि 5 ब्रह्म 5 अंड बीनो 5 ब्रह्म निहच्छर चीन्हो 4 मुकाम गुप्ते हैं की हो जा मध बंदीवान पुरुष दरबारा है। अर्थात दास ने सृष्टि रचना में विस्तार से बताया है कि काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मंड हैं, जिनमें से 20 ब्रह्मंडों के 4 महाब्रह्मंड बनाए हैं। प्रत्येक महाब्रह्मंड में 5-5 ब्रह्मंडों का समूह बनाया है। 21वां ब्रह्मंड अकेला 5 ब्रह्मंडों के समान क्षेत्र वाला है। उसमें 4 मुकाम यानी स्थान गुप्त बनाए हैं। जो एक महाब्रह्मंड वाले 5 ब्रह्मंडों में, जिनको अंड भी कहते हैं, उनमें काल निरंजन 5 रूप बनाकर रहता है, जो वहां का ब्रह्म यानी साहब कहलाता है। इस प्रकार ब्रह्म 5 हैं, 4 नहीं। जिस ब्रह्मंड में हम रह रहे हैं, इसमें सृष्टि है तथा 4 ब्रह्मंड और हैं। ऐसे 5 ब्रह्मंडों का समूह एक महाब्रह्मंड कहा जाता है। अपने वाले ब्रह्मंड सहित 5 ब्रह्मंडों में भी यही काल ब्रह्म 5 रूप बनाकर गुप्त रहता है। कहीं पर 4 अंड यानी ब्रह्मंड 4 ब्रह्म लिखा है। इस महाब्रह्मंड में अपने वाले ब्रह्मंड से अन्य 4 ब्रह्मंड और हैं, उन ब्रह्मंडों में भी यही ब्रह्म गुप्त रह रहा है। यह काल ब्रह्म की ही जानकारी है, गुप्त तो वह रहता ही है। ये 4 मुकाम यानी स्थान गुप्त हैं तथा जो 5 ब्रह्मंडों के समान क्षेत्र वाला 21वां ब्रह्मंड है, उसमें भी 4 मुकाम गुप्त बना रखे हैं। वे ब्रह्मंड नहीं हैं, काल का यह निज निवास स्थान है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 57। जिस महाब्रह्मंड के एक ब्रह्मंड में हम हैं, इस ब्रह्मंड के प्राणियों तथा ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तक को उन अन्य 4 ब्रह्मंडों का ज्ञान नहीं है। इसलिए कहीं 4 ब्रह्मंड तथा 4 ब्रह्म लिखा है। इनको भी 4 गुप्त मुकाम कहा जाता है। 21वें ब्रह्मंड में भी 4 मुकाम गुप्त हैं। इस अज्ञानी संजय दिल्ली ने कहीं पर 4 ब्रह्म पढ़ लिया, उससे तत्वदर्शी बन बैठा। जिस ब्रह्मंड में हम हैं, इस महाब्रह्मंड के मध्य वाले ब्रह्मंड में कुछ जीव काल ने भ्रमित करके रखे हैं। वे मान रहे हैं कि यह सतलोक है। यही तो काल जाल है। यही तो वह गुप्त ज्ञान मूल ज्ञान है जो दास से अतिरिक्त किसी को ज्ञान नहीं। फिर भी हमने तो पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान रखना है। ब्रह्म काल चाहे 20 हो, हमारे लिए उनका ज्ञान रखना क्या जरूरी है? ज्ञान तो यह रखना है कि काल ब्रह्म के जाल से कैसे छूटा जाए। वह ज्ञान दास की संगत का बच्चा बच्चा जानता है। इस संजय साकट को उसका भी ज्ञान नहीं है। यदि ज्ञान होता तो यह झूठ कपट करता ही नहीं। यह काल का पक्का एजेंट है। इससे भक्त व भक्त मति सावधान रहो। ऐसे अपराधी के दर्शन से भी दोष लगता है। आरती में बदलाव किया है जो महापाप है। भक्तों ने बताया है कि संजय दिल्ली ने संध्या आरती के अंत में गुरुजी यानी रामपाल दास का गुरु स्तुति का शब्द है, मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी की अंतिम पंक्ति में फेर बदल कर रखा है। वास्तविक पंक्ति इस प्रकार है, स्वामी रामदेवानंद दाता आपकी घनी सतावे बाता, तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। फेर बदल करके इस प्रकार बनाई है, जिसे उसके चेले आरती में गाते हैं, सतगुरु रामपाल दाता आपकी घनी सतावे बाता, तेरा दासन दास कीजियो सतलोक का वासी। इसका उत्तर इस प्रकार है, संत व सतगुरु की वाणी से उसकी छाप यानी नाम काटकर अन्य विधि से नहीं लिख सकते। कोई बदलाव नहीं कर सकते। बदलाव करना उस सतगुरु व संत का अपमान है। संजय दिल्ली की बुद्धि काल ज्योति निरंजन ने बंद कर रखी है। यह कहता है कि रामपाल पृथ्वी पर विद्यमान है, इसलिए यह कहना कि किया सतलोक का वासी गलत है।
इस पंक्ति को इस प्रकार बोलना चाहिए था कि कीजियो सतलोक का वासी। इसको तो दास के ज्ञान में अपने अज्ञान के कारण दोष दिखाई देता है। बात करता है मेरे को तत्वज्ञान मूल ज्ञान है जिसका किसी को ज्ञान नहीं। जैसे संत गरीबदास जी ने कहा है कि दास गरीब कबीर का चेहरा, सतलोक अमरपुर डेरा। संत गरीबदास जी पृथ्वी पर विद्यमान थे तथा उसी समय कहा है कि मैं सतगुरु कबीर जी का चेहरा यानी दास हूँ। मेरा डेरा यानी निवास सतलोक यानी अमरपुर में है, यानी मैं सतलोक का वासी हूँ जो मेरे सतगुरु कबीर जी ने सतलोक का वासी किया हूँ। अज्ञानी संजय तो है ही काल का एजेंट। इसने तो वाणी के अर्थों का अनर्थ करके बताना ही है, क्योंकि इसने नरक में जाना है। जो अज्ञानी हैं उनकी जड़ बुद्धि पत्थर के समान जड़ है। वे इन तत्व ज्ञान से भरी अमृतवाणियों को कैसे समझ सकते हैं। उनमें एक संजय दिल्ली है। यदि यह दास इस वाणी में इस प्रकार बदलाव करे, दास रामपाल स्वामी रामदेवानंद का चेहरा कीजियो सतलोक अमरापुर डेरा, कैसा लगेगा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 58। संत गरीबदास जी का अपमान परमात्मा कबीर जी का अपमान है जो महापाप का कारण हो जाएगा। इसी प्रकार दास के गुरु स्तुति शब्द में फेर बदल करके संजय जालिम ने घोर अपराध किया है। मैंने किसी को नाम देने की आज्ञा नहीं दे रखी, न आज्ञा दूंगा। मैंने यानी रामपाल दास ने किसी को नाम देने की आज्ञा नहीं दे रखी है। यह दास यानी रामपाल दास किसी को नाम देने की आज्ञा नहीं देगा। कलयुग में मेरे पश्चात मेरे यथार्थ कबीर पंथ यानी कबीर सागर में कबीर वाणी अध्याय में लिखा 13वां पंथ यह है जो दास से चला है। में मेरे अतिरिक्त कोई गुरु नहीं होगा। कबीर जी के पंथ यथार्थ भक्ति मार्ग का नाश स्वयंभू गुरुओं ने किया। काल के दूत घुस गए, जगह जगह आश्रम बनाए। भारत देश में दया धर्म की कमी कभी नहीं रही है। दानवीर अनेकों रहे हैं, वर्तमान में भी हैं जो भावना में बहकर नकली असली को न पहचानकर दोनों हाथों दान करते हैं। इसी कारण से आगे किसी को गुरु पद नहीं दिया जाएगा। जैसे ईसा मसीह जी के बाद कोई गुरु नहीं हुआ। यह पंथ कितना फैला, विश्व में छाया है। हजरत मोहम्मद जी के बाद कोई गुरु नहीं बना। यह पंथ कितना फैल गया। सिख पंथ में 10वें सिख गुरु श्री गोबिंद सिंह जी ने भी आगे गुरु पद बंद किया। उसके बाद सिख पंथ विश्व में फैल गया। अब यही निर्णय दास ने लिया है। आगे से मेरा वीडियो वाला इलेक्ट्रॉनिक शरीर ही सबको नाम देगा, ज्ञान देगा। सन 2008 से इसी शरीर में दास यानी रामपाल दास नाम दीक्षा वीडियो से दे रहा है। लाखों अनुयायियों ने इसी इलेक्ट्रॉनिक यानी नूरी स्वरूप से दीक्षा ली है। सबको अद्वितीय लाभ हुए हैं और हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। आप जी साधना व अन्य टीवी चैनलों पर प्रतिदिन सत्संग में भक्तों तथा भक्तमतियों के अपने मुख से सुनते हो। आगे भी कलयुग में इसी विधि से नाम दीक्षा दी जाती रहेगी। दास सतलोक चला जाएगा तो भी यही इलेक्ट्रॉनिक शरीर सत्संग करेगा तथा दीक्षा देता रहेगा। सबको इसी प्रकार लाभ होता रहेगा, कष्ट निवारण भी होगा। मोक्ष तो होना ही है जो सत्पुरुष कबीर जी की भक्ति का मूल उद्देश्य है। मैं यानी रामपाल दास किसी को नामदान यानी दीक्षा देने की आज्ञा नहीं दूंगा। यह सत्संगों में कई बार दास ने बोला है। कबीर पंथ का बिगाड़ स्वयंभू गुरुओं ने ही कर रखा है। न उनको यथार्थ अध्यात्म ज्ञान, न यथार्थ भक्ति के नामों का ज्ञान। वे सब काल प्रेरणा से कार्य कर रहे हैं। जैसे यह संजय दिल्ली काल प्रेरित है और सब मनमुखी भक्ति व धार्मिक क्रियाएं कर रहा है। यह स्वयंभू गुरु बनने की तैयारी कर चुका है। कभी भी अपने को गुरु घोषित कर देगा क्योंकि यह काल का दूत है। सब भक्ति के कर्म गलत कर रहा है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि नकली स्वयंभू गुरुओं ने गांव के गांव खराब कर यानी बिगाड़ दिए हैं। मनमुखी भक्ति की क्रिया करवाकर सबका अनमोल मानव जीवन नष्ट करवा दिया। फिर एक परंपरा पड़ जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी वही चलती रहती है।
नकली गुरु मानव समाज का सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे कोई झूठा पासपोर्ट बनाता है, लोगों को गुमराह करके कहता है कि यह असली पासपोर्ट है। उसे पासपोर्ट बनाने का अधिकार ही नहीं है, तो उसका बनाया पासपोर्ट व्यर्थ है। जब वह हवाई अड्डे यानी एयरपोर्ट पर जाएगा विदेश जाने के लिए, तब वह नकली पासपोर्ट काम नहीं आएगा। बनाने वाला तथा बनवाने वाला दोनों दोषी पाए जाएंगे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 59। उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। इसी प्रकार जब भक्त या भक्तमती संसार छोड़ पर लोक जाने के लिए रवाना होंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ है। उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। यदि संजय दिल्ली को संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान होता तो यह नकली गुरु बनने की गलती कभी नहीं करता। इसको डर लगता कि परमात्मा नाराज हो जाएगा। यदि गुरुजी ने नाम दीक्षा का अधिकार नहीं दे रखा है, तो भूलकर भी इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए। नकली गुरु के सिर पर उन सब जीवों के जीवन नष्ट करने के पाप का भार रखा जाता है। जिन जिनको यह नाम देगा या मेरी सीडी या वीडियो ऑडियो से नाम दिलाएगा, इसको नाम दिलाने का भी अधिकार नहीं है। नाम देने का तो किसी को अधिकार देना ही नहीं है। इस बेशर्म को शर्म भी नहीं आती जो अपने आप गुरु जैसी क्रियाएं कर रहा है। आशीर्वाद देता है, चवर करवाता है, तिलक लगवाता है, पैरों पर फूल डलवाता है। अन्य उदाहरण, जैसे किसी राज्य की सरकार सरकारी नौकरी लगाने के लिए एक बोर्ड का गठन करती है। उसका एक चेयरमैन बनाया जाता है। जो नौकरी लगने के लिए निवेदन करते हैं, उनकी योग्यता के अनुसार चेयरमैन नौकरी के लिए चयन करता है। उनको अपॉइंटमेंट लेटर यानी नियुक्ति पत्र देता है। अपने दस्तखत करके मुहर लगा देता है। उन सबको सरकार नौकरी पर रख लेती है तथा सरकार ही तनख्वाह देती है। यदि कोई धोखेबाज असली जैसा नियुक्ति पत्र बनाकर कुछ व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र देता है, उनसे रुपए रिश्वत में लेता है, उसका नियुक्ति पत्र कहीं काम नहीं आएगा। उसको सरकार दंडित करेगी। ठीक इसी प्रकार जो अनअधिकारी गुरु बनकर दीक्षा देता है या दीक्षा दिलाता है और दान के रुपए लेता है, परमात्मा उसे दंडित करेगा। उसने अनेकों अनजान लोगों के अनमोल मानव जीवन को नष्ट कर दिया। संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब गुरुवा गाम बिगाड़े संतो गुरुवा गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब झड़े नहीं झाड़े। झूठे गुरु को लीतर मारे, घर से काढ़ घसीटे, या के पीटे पाप नहीं है, या को निश्चय पीटे। अर्थात नकली स्वयंभू गुरु इतना हानिकारक है कि वह पूरे गांव के भोले व्यक्तियों का मानव जीवन नष्ट करवा देता है। ऐसे शास्त्र विधि रहित भक्ति कर्म करवाता है जिनसे मोक्ष नहीं हो सकता। पूरा गांव उसी गलत साधना पर दृढ़ हो जाता है। समझाने से भी नहीं छोड़ता। नरक में जाते हैं, प्रेत का जीवन जीते हैं, महाकष्ट उठाते हैं। संजय दिल्ली मृत्यु के बाद भूत बनेगा। इसकी समाधि उसी गांव में बनाई जाएगी। फिर इसके अनुयायी उस यादगार की पूजा किया करेंगे। ऐसे यह जालिम अनेकों मानवों का जीवन नष्ट करेगा। यह प्रेत बनकर यहीं रहेगा। ऐसे जालिमों से मानव को बचाने के लिए परमात्मा ने दास से यह यथार्थ कबीर पंथ प्रारंभ करवाया है, जो उन्होंने 600 वर्ष पूर्व ही बता दिया था। वही आज सफल हुआ है। इसमें यह संजय दिल्ली नामक कीड़ा लगा है। इससे बचाव के लिए यह पत्र एंटीबायोटिक यानी रोगनाशक औषधि का काम करेगा। जो इसको मन लगाकर पढ़ेगा, उसी पर असर करेगा। उसका मानव जीवन नष्ट होने से बच जाएगा। मानव जीवन बहुत अनमोल है। इसके एक श्वास की कीमत इतनी है जो परमेश्वर कबीर जी ने बताई कि कबीर कहता हूँ कही जात हूँ, कहूँ बजाकर ढोल, श्वास जो खाली जात है वह 3 लोक का मोल। अर्थात मानव शरीर प्राप्त प्राणी के एक श्वास की कीमत तीनों लोकों यानी स्वर्ग, पाताल व पृथ्वी लोकों के समान है। यह श्वास बिना सत्य भक्ति के खाली जाता है तो मानव को अत्यधिक हानि होती है।
आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 60। जो नकली झूठे गुरुओं से दीक्षा लेकर भक्ति व दान आदि करते हैं, उनको भी यही हानि होती है। यही श्वास यदि पूर्ण गुरु जो दीक्षा देने का अधिकारी है तथा यथार्थ नाम जाप को देता है, उससे दीक्षा लेकर स्मरण में लगाया जाए तो उस सतनाम के श्वास उश्वास के एक जाप से कितना कीमती हो जाता है, वह संत गरीबदास जी ने बताया है। सतनाम पालडे रंग होरी हो, 14 लोग चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोग पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अर्थात पूर्ण सतगुरु जो सत्य दीक्षा देने का अधिकारी है, उससे दीक्षा लेकर सतनाम का एक स्मरण श्वास उश्वास से किया जाए तो उसकी इतनी कीमत हो जाती है जो वाणी में बताई है। उसको इस प्रकार समझें। तराजू जिसे तखड़ी यानी बैलेंस भी कहते हैं, गांव में तो आज भी घरों में प्रयोग होती है। एक काष्ठ की मजबूत डंडी यानी लकड़ी जो लगभग 3 फुट लंबी व 2-2.5 इंच की परिधि की गोल होती है। उसके दोनों सिरों पर लोहे की चद्दर के पलड़े रस्सियों से बांधे जाते हैं। उसके मध्य में एक रस्सी को डांडी में सुराख करके बांधा जाता है, जो 2-3 इंच बड़ी होती है, मोटी 1 इंच होती है। उसे पकड़कर तराजू से सामान तोला जाता है। जब सामान तोला जाता है तो तराजू को जांचा जाता है कि इसमें कोई खामी यानी एरर तो नहीं है। यदि डंडी सीधी नहीं होती है और दोनों पलड़े एक रेखा में नहीं होते हैं तो उस तराजू में त्रुटि है। उसको कहते हैं कि तराजू में पासंग है। पासंग ठीक करो, कुछ दाने पासंग में रखो, तब यह सही परिणाम देगी। मान लो चने तोलने हैं और तराजू में कमी है तो उस पलड़े में कुछ चने रखे जाते हैं जो ऊपर उठा होता है। चने डालकर पलड़े एक रेखा में लाए जाते हैं। वे मुश्किल से मुट्ठी भर होते हैं, जिनसे तराजू के दोनों पलड़े सीधी रेखा में हो जाते हैं। वे चने मात्रा में 20 या 30 यानी मुट्ठी भर होते हैं तथा कुल तोले जाने वाले चनों की मात्रा 10 मन यानी 400 किलोग्राम भी हो सकती है। जिस पलड़े में मुट्ठी भर चने पासंग में रखे थे, उधर बट्टे यानी वेट रखे जाते हैं। जो चने पासंग वाले हैं वे सौदे में नहीं गिने जाते, वैसे ही पलड़े में पड़े रह जाते हैं। उनकी तो सौदे में गिनती भी नहीं होती। ठीक यही उदाहरण देकर संत गरीबदास जी ने समझाया है कि एक श्वास उश्वास से सतनाम का स्मरण करने से साधक के एक जाप की इतनी कीमत होती है कि तराजू के एक पलड़े में पूर्ण सतगुरु जिसे उसके गुरु जी ने दीक्षा देने का अधिकार दे रखा हो, उससे दीक्षा प्राप्त करके किया सतनाम का एक श्वास उश्वास का स्मरण रख दे। दूसरी ओर एक ब्रह्मांड में बने 14 लोकों यानी ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक, शिव का लोक, देवी दुर्गा का लोक, इंद्र का लोक जो स्वर्ग से भिन्न राजधानी रूप है, वह धर्मराय का लोक, ज्योति निरंजन का लोक यानी ब्रह्म लोक, महत लोक, गोलोक आदि आदि को चढ़ा दे यानी रख दे तथा 3 लोक स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक तथा पाताल लोक को तो पासंग के स्थान पर धरे यानी रखे तो भी एक सतनाम का विधिवत किया श्वास उश्वास से स्मरण वाला पलड़ा भारी रहेगा, वह उठेगा भी नहीं। परमेश्वर जी आपकी काल के दूतों यानी पागल कुत्तों पवन तथा संजय से रक्षा करे। इन दोनों को मैंने गुरुद्रोही घोषित कर रखा है। गुरुद्रोही की मानसिक स्थिति पागल कुत्ते जैसी हो जाती है। वह इधर उधर भटकता है, जिसको भी काटता है उसे भी पागल कर देता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 61। सर्व संगत को पता हो कि पवन को जयपुर में नामदान की सेवा दे रखी थी। उसने दान में लाखों का घोटाला किया और संजय दिल्ली वाले से मिलकर संगत में अपनी इच्छा से मैसेज भेजने लगा। मेरे को पता चला तो पवन की नामदान से सेवा समाप्त कर दी। उस दिन के पश्चात इसकी कमाई बंद हो गई। यह बौखला गया और मेरे तथा मेरी प्यारी संगत के कुछ जिम्मेदार समर्पित भक्तों बहनों बेटियों पर कीचड़ उछालने लगा। मुझे पता चला कि संजय दिल्ली वाला और पवन दोनों मिलकर मेरे अनुयायियों को झूठ बोलकर मेरी जमानत करवाने के उद्देश्य से लगभग 50 लाख रुपए ठग चुके हैं।
उन रुपयों का दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरे द्वारा करोड़ों वर्षों से उलझे अध्यात्म ज्ञान को सुलझाने के पश्चात बनाई पुस्तकों व सत्संग डीवीडी को पढ़ सुनकर संजय तथा पवन विद्वान सिद्ध करने के उद्देश्य से सुलझे हुए ज्ञान का अड़ंगा बनाकर पुस्तकें बनाकर कर्म बिगाड़ रहे हैं। ये दोनों ऐसे विद्वान थे तो पहले क्यों नहीं लिखी पुस्तकें? ये दोनों अब भी भोले अनुयायियों को झूठी कथा सुनाकर मेरे खास वफादार सेवकों को, जो कोऑर्डिनेटर हैं, ट्रस्ट के सदस्य हैं तथा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के प्रधान या पदाधिकारी व सदस्य हैं, उनको अखबारों में छपी तमाम झूठी अफवाहों को आधार बनाकर बदनाम कर रहे हैं। मेरे मीडिया में सब झूठ छपा था। यह सरकार का षड्यंत्र था। ये दोनों गुरुद्रोही चाहते हैं कि सर्व संगत मेरे से भी हटकर इन पागल कुत्तों के साथ लग जाए और इनको दान दक्षिणा देवे। इनके मुंह संगत को ठगने का रस लग चुका है। इनकी हर कोशिश है कि किसी तरह संगत का भाव खराब करके नाम समाप्त करवा दें, क्योंकि ये काल के दूत हैं। ये स्वयं तो नरक की तैयारी कर चुके हैं, आप सबको भी खींचना चाहते हैं। परमेश्वर कबीर जी आपको सुरक्षित रखें। इनकी भावना इस बात से स्पष्ट है, कहते हैं संगत हिसार क्यों जाती है, यानी इनके पास क्यों नहीं आती। विचार करो, गुरुदेव हिसार हैं तो आप यानी सर्व संगत जन कहाँ जाओगे? सांप अपनी मणि को मुख से निकालकर बाहर रखकर सुबह के समय जब कुछ अंधेरा होता है, घास पर गिरी ओस जल को चाटता है। सर्प से मणि छीनने वाले एक लोहे के तसले की तली यानी बॉटम में नुकीली कीलें वेल्ड कर लेते हैं। दूर रखी मणि पर अचानक तसले को उल्टा रखकर दौड़ जाते हैं। सर्प उस मणि की रोशनी में औस जल चाट रहा होता है। उसी समय दौड़कर मणि के ऊपर रखे कील लगे तसले पर फन मारने लग जाता है। मणि के वियोग में उसे प्राप्त करने की तड़फ में फन मार मारकर लहूलुहान होकर मर जाता है। वह अपनी महबूब वस्तु के लिए प्राण दान कर देता है। बेशक मणि ना मिलो, परंतु प्रयत्न में कसर नहीं छोड़ी। मेरे प्यारी संगत को इस दास ने सन 1994 से लेकर सन 2014 तक माता की तरह सत्य भक्ति मंत्र देकर तथा दान धर्म करवाकर आशीर्वाद देकर पाला पोषा है। क्या आप सर्प से भी गए गुजरे हैं कि गुरु के ऊपर रखे जेल रूपी तसले पर माथा भी नहीं टेकना चाहोगे? मैंने अपना सर्व जीवन आपको सुखी तथा फलते फूलते देखने के लिए न्यौछावर कर दिया है। आपको स्वयं सोचना है कि आपका क्या कर्तव्य बनता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 62। आप संगत ने मेरे वफादारों की बातें जो मेरा आदेश होता है माननी है या मेरे तथा परमेश्वर कबीर जी के दुश्मनों संजय तथा पवन की झूठी और कपटयुक्त बातों को महत्व देना है। इन दोनों जालिमों ने झूठ बोलने में रिकॉर्ड तो यह तोड़ दिया कि गुरु जी की पत्नी अनारो तथा बेटी मंजू के पास जेल के फोन से ऑडियो रिकॉर्ड की थी। वह वास्तव में यह थी कि संगत को कह देना कि संजय और पवन को गुरुद्रोही घोषित नहीं किया है। अनारो और मंजू ने उल्टा बता दिया कि इन दोनों को गुरुद्रोही घोषित कर दिया है। प्रिय संगत को फिर से बता दूं, सच्चाई यह है कि मैंने जेल नंबर 2 हिसार से फोन पर कहा था कि सर्व संगत से कह देना कि मैंने संजय दिल्ली तथा पवन जयपुर को गुरुद्रोही घोषित कर दिया है। संगत इनसे बात भी न करे, न कोई दान या सेवा दे। वह फोन की रिकॉर्डिंग आज भी सुरक्षित है। अन्य झूठ कहा है कि मेरे भाई महेंद्र ने अपने बेटे अमित को पैसे देकर केस से निकलवा दिया। यह झूठ है। अमित तो उन 800 भक्तों की लिस्ट में है जिनको सामान्य धारा लगी है, इसलिए अमित की जमानत हुई है, न कि केस से निकला है। ये इतनी झूठ बोलते हैं और लिखते हैं सत्सेवक, इनका बेड़ा गर्क होगा। अन्य झूठ कहा है 2012 में पहले वाले ट्रस्ट को समाप्त करके महेंद्र ने अपने नाम आश्रम करवा लिया। सच्चाई यह है कि यह एक ट्रस्ट है जो किसी व्यक्ति के नाम नहीं हो सकता। यह मेरी सहमति से मेरे अपने हस्ताक्षरों से केवल ट्रस्ट का नाम बदला है। मैं स्वयं लुधियाना गया था। वहां हम सबके फोटो शूट किए गए थे। इस प्रकार की अनेकों झूठी बुराई करके मेरे खून पसीने से जुड़ी संगत रूपी फसल में आग लगाना चाहते हैं।
मैंने संजय तथा पवन व अन्य जो इनके द्वारा भ्रमित होकर इनका साथ दे रहे हैं उन सब के खिलाफ जेल नंबर 2 हिसार से जेल अधीक्षक के माध्यम से मुकदमा दर्ज करने के लिए पत्र श्री मुक्तसर साहेब के एसएसपी को भेजा है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और ये गिरफ्तार होकर जेल भी गए। इसी प्रकार मैंने 2 पत्र जेल हिसार से जेल अधीक्षक के माध्यम से उत्तर प्रदेश में एसएसपी मेरठ तथा रुड़की को भी भेजे हैं। वहां पर भी इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए हैं। ये मेरे अनुयायियों से झूठ बोलकर मेरी जमानत करवाने के बहाने व सत्संग करके धन ठग रहे हैं। सर्व संगत से निवेदन तथा आदेश है कि जिन जिन से इन ठगों ने रुपए लिए हैं उनकी तरफ से भी मुकदमे डलवाएं। ये भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको सजा मिलनी चाहिए ताकि ये और अधिक हानि न कर सकें। सर्व संगत मुझ दास पर विश्वास रखे कि जो भी दान या अन्य सेवा का रुपया पैसा आता है तथा जो खर्च होता है उस सब का हिसाब मेरे को मिल रहा है, मेरे आदेश से ही हो रहा है। आप विचार करें, जिन समर्पित भक्तों को ये दोनों दुष्ट बदनाम कर रहे हैं उन्होंने 940 भक्तों की जमानत करवा दी है, पुस्तकें छपवाकर वितरित करवा रहे हैं, सब मुकदमों को संभाल रहे हैं, 6 में बरी हो चुके हैं, 5 टीवी चैनलों पर परमात्मा का सत्संग चलवा रखा है, उनका खर्च भी हो रहा है। जाट आरक्षण का समर्थन मेरी आज्ञा से हुआ है।